हेलो बच्चों, एक बार फिर से आरके केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको फजांस रूल के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फजान रूल को प्रभावित करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ आयन को कौन कौन से लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो जरा देखते हैं। ठीक है, चूंकि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं जब पोलराइजेशन होगा तभी कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। वास्तव में 100% कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं होता, इसके पीछे यही लॉजिक है, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है क्योंकि उसमें कैटायन एनायन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। यही बात पिछले लेक्चर्स में हो गई थी, याद रहे। एनायन में पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, कैटायन में पोलराइजेशन कैटायन में भी होता है बट थोड़ा सा होता है। एनायन के अपेक्षा कैटायन का पोलराइजेशन आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन कैटायन में जो खासियत होती है एनायन को पोलराइज करने की, पोलराइजिंग पावर उसमें मैक्सिमम होती है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फजांस रूल को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फजांस रूल। फजांस रूल लेक्चर देखते रहें और कॉपी पेन लेके बैठे रहें, नोट करते रहें इसको। अपना एक बार नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, बार बार लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए अब देखा जाए किसी भी कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो दो ही चीज़ें, कैटायन और एनायन। तो पहला जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ कैटायन। अब कैटायन का जो दो नेचर है, एक तो कैटायन का साइज अफेक्ट करेगा पोलराइजेशन को, फजान रूल को, एंड चार्ज ऑफ कैटायन, ओके। देखा क्या गया, ऐसे कैटायन जिनकी साइज स्मॉलर होती है, द कैटायन विद स्मॉलर साइज पोलराइजेस एनायन more effectively than larger cation, ओके। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो इसका रीज़न है कि जो साइज होती है, साइज वो कहीं न कहीं पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन लिथियम में होगा और यही कारण होगा कि लिथियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा देन NaCl, RkCl। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं BeCl2, MgCl2, CaCl2, BaCl2 में देखा जाए तो बेरिलियम 2+ की साइज स्मॉलर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा इस फैमिली में, तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज। अब कोवैलेंट डिक्रीज कर रहा तो ये भी तो लिख सकते हैं आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, क्योंकि कोवैलेंट और आयनिक में इन्वर्सली रिलेशन है। अब जाहिर सी बात है इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, मिनिमम है। तो जिसमें मिनिमम कोवैलेंट होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, आयनिक क्या है, मोर है। तो जिसमें आयनिक कैरेक्टर मोर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट में मोर होगा, याद रखिएगा। तो ये भी लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, क्योंकि जिसमें देखिएगा जो आयनिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपाउंड, इसको आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो आपके साइज की बात हो गई। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो जरा देखिए, अब NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, इस पे सिंगल प्लस है, 2+ है, 3+ है एंड 4+ है, तो ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर ये होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट NaCl का ज़्यादा होगा, इस ऑर्डर में मोर मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। तो कहीं न कहीं साइज पे डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ FeCl2 और FeCl3 में ज़्यादा कोवैलेंट, इस पे 3+ है, इस पे 2+ है। इसी तरह मतलब कुल जोड़ जाड़ के ये कहने का मतलब है जो भी कैटायन मोर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे उनके पास कहीं न कहीं कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसी क्रम में अगर आप देख लें तो अब Cu सिंगल पॉजिटिव के अपेक्षा Cu2 पॉजिटिव जो क्यूप्रस होगा वो क्यूप्रिक के अंदर मोर कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा। तो ये तो हो गया साइज एंड चार्ज ऑफ कैटायन। इसी तरह अब हम दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे, साइज एंड
चार्ज ऑफ एनायन। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे साइज एंड चार्ज ऑफ एनायन। नेचर ऑफ कैटायन हो गया। अब एनायन का नेचर भी देख लें कि एनायन का कौन कौन सा नेचर भी अफेक्ट करता है फजांस रूल को। वही साइज एंड चार्ज उसका भी अफेक्ट करेगा। तो नेचर ऑफ एनायन की मैं बात करने चल रहा हूँ। एनायन वही चार्ज एंड साइज, बहुत इजी है। साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। ठीक इसी तरह अगर मैं कहूँ चार्ज बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी, सॉफ्टनेस बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। चलिए एग्जाम्पल में आ जाए। पहले साइज की मैं बात कर रहा हूँ। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सबसे बड़ी साइज इनकी है तो पोलराइजेशन इंक्रीजेज, अर्थात HF, HCl, HBr और HI में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर HI में होगा। अब देखिए ज़्यादा कोवैलेंट HI में है वो अलग बात है, पानी में जल्दी टूट जाता है, उसके पीछे बॉन्ड लेंथ जिम्मेदार है, बट कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा। इसी तरह सोडियम फ्लोराइड, NaCl, NaBr, NaI, ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होगा? NaI में होगा, NaI में होगा। ठीक है, क्योंकि आयोडाइड की साइज बड़ी है। एक चीज़ और, कभी भी कंपैरेटिव स्टडी करना हो तो जो सेम हो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। देखिए सब में सोडियम मेटल सेम है ना, तो इसको इग्नोर करिए, तो जाहिर सी बात है आयोडाइड की साइज सबसे बड़ी है, यही कारण होगा इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब अगर इसी क्रम में मैं बात करूँ Al4C3, या मैं ऐसे देख लीजिए इसको, कार्बन पे 4 निगेटिव है, पक्का है, नाइट्रोजन पे 3 निगेटिव है, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव है, फ्लोराइड पे 1 निगेटिव। अगर एल्युमिनियम के साथ इन सब की बॉन्डिंग करा दी जाए, इन पे 3 पॉजिटिव होता है, तो एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे, जरा देख लीजिए। एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे, सीधे सीधे बनाएंगे, इसकी वैलेंसी 3 होती है तो बन जाएगा Al4C3, Aln बनेगा, 3 वैलेंसी दोनों की होती है, Al2O3 बनेगा और ये बनेगा Alf3। अब जरा देखिए सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होगा, क्योंकि इसकी साइज एनायन की ज़्यादा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर का आर्डर ये होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करने का मतलब यही हुआ, कहीं न कहीं पोलराइजेशन भी डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ इसी क्रम में कि AlCl3 इज मोर कोवैलेंट देन Alf3, यही रीज़न है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि AlCl3 क्यों कोवैलेंट नेचर शो करता है और Alf3 क्यों आयनिक नेचर शो करता है। बिकॉज क्लोराइड आयन हैव लार्जर साइज, easily polarized. This is the reason aluminum chloride are covalent in the nature while aluminum fluoride is the आयनिक इन कैरेक्टर्स। तो ईजिली आप इसी क्रम को देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं CaF2, CaCl2, CaBr2, इन सब में अगर मैं बात करूं तो कोवैलेंट कैरेक्टर का बढ़ता क्रम है, यहाँ पर भी Cc इंक्रीजेज। तो ये दोनों फैक्टर्स आप देख लिए। एक फैक्टर और है, उसको भी देख लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस भी अफेक्ट करता है फजांस रूल को, देखते हैं। चलिए कॉपी पेन लेके नोट करते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। एक फैक्टर और है बहुत आसान, उसको भी देख लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन भी कहीं न कहीं अफेक्ट करता है, उसको भी ज़रा देख लें। हेडिंग पड़ेगी 3rd, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर किसी कैटायन के पास आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा
और किसी कैटायन के पास आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल में, इसे बैलेंस सेल भी बोला जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला मोर पोलराइजेशन रखेगा, मोर पीपी, मोर पोलराइजिंग पावर, जबकि इसमें लेस पीपी, लेस पोलराइजिंग पावर रखेगा। और जिसमें मोर पोलराइजिंग पावर होगा उसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। अब आप जानना चाहते होंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें मोर आयनिक होगा। अब जरा देखिए, अगर ये अरेंजमेंट आउटर मोस्ट मिल रहा है तो इसको बोलते हैं नोबेल कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। बट अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा तो इसको बोला जाता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये व्यवस्था। अच्छा, इसमें वास्तव में मोर पोलराइजिंग पावर क्यों हो जाता है, ज़रा देखिए इसका लॉजिक ज़रा आप समझिए। जैसे अगर 18 इलेक्ट्रॉन मुझे सेट करना है तो मुझे उसके लिए sp_d सबसेल यूज करना होगा। 8 इलेक्ट्रॉन मुझे रखना है तो यस भाई, यस में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10, 18 हो गया। 2 + 6 + 10 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान समझिएगा, इनके पास 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जरा देखिए, हम लोग शायद जानते भी हों एक इफेक्ट होता है स्क्रीनिंग या सील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जरा हल्का समझ लें क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को सील्डिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। इसके लिए मैं अलग लेक्चर बना दूंगा, खैर अभी आप समझिए। वास्तव में यस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल, सबसे ज़्यादा सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, यस, ये डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ सील्डिंग। देखिए सील्डिंग मतलब क्या होता है, अगर यस में ज़्यादा सील्डिंग है तो जाहिर सी बात है ये अपने कैटायन को किसी और से जुड़ने ही नहीं देगा। मतलब ये क्या करेगा, अपने कैटायन का जो न्यूक्लियस है उसकी पावर को ये कम कर देता। अगर सील्डिंग ज़्यादा है, इसको किसी दूसरे लेक्चर में मैं बता दूंगा। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए ध्यान से, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इस कहीं न कहीं इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबसेल में है, तो और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में है। तो पी का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डी से, यस का जो स्क्रीनिंग, पी का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डी से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला अपने न्यूक्लियस की पावर को डिक्रीज कर देगा। जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो तो न्यूक्लियस की पावर को डिक्रीज कर देगा, अर्थात कैटायन के न्यूक्लियस की पावर डिक्रीज हो जाती है, जिससे पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। और यही कारण है ये एनायन को अपने हिसाब से पोलराइज नहीं कर पाता है, जबकि इसमें कर देता है 18 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बोलिए CuCl और NaCl ज़्यादा कोवेलेंट किस में होगा, तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है। कुछ और एलिमेंट्स मैं बता दे रहा हूँ तो आप देख के जान जाएंगे, कैसे जानना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए डी ब्लॉक में देखिए ये है CuZn और जिंक Ag, और ये आपका Zn है। पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, पूरा मैं लिख दे रहा हूँ। ये कब 18 कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन वाले में। देखिएगा, साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। कापर सिंगल प्लस में, जिंक 2+ में 18 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पड़े अगर कदम। CD 2+ में, Ag सिंगल प्लस में। ला हफ्ता वारी वसूली, यार पति और होमगार्ड। 2+ में सिंगल प्लस। ये तीनों एलिमेंट, ये 6 जो कैटायन है, ये जब भी आपको जहाँ मिल जाए और यस ब्लॉक कैटायन के साथ मिले या पी ब्लॉक कैटायन के साथ मिले, तो ये मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर रखेंगे, क्योंकि इनमें स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता। बस दिमाग में रख लीजिए, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये जो है इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है।
अब इसी क्रम में अगर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और बता दे रहा हूँ, AgF, AgCl, AgBr, AgI। अब देखिए कैटायन सब में सेम है, तो जाहिर सी बात है आयोडाइड की साइज बड़ी है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन आयोडाइड में ज़्यादा हो रहा है। तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी वे में। अब जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक सल्फाइड है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो बस इनका एप्लीकेशन यही है, फजान रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं, मतलब क्वांटिटिवली नहीं क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते हैं कि ज़्यादा है, बट ये नहीं कितना ज़्यादा ये नहीं मेजर कर पाएंगे, बट ज़्यादा है मेजर कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कैरेक्टर मेजर कर सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कई चीज़ें फजान्स रूल का जो एप्लीकेशन है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, बस ये पूरा मैंने आपको जो बीएससी स्टैंडर्ड में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है, बस इतना ही आपके सिलेबस में है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और बताऊंगा। थैंक यू सो मच, लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।